हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने प्रतिशत पढ़ रहे थे, ठीक। तो हम लोग ने टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 2 पढ़ चुके थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 के बारे में, ठीक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो उससे पहले टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 यानी कि 2 वीडियो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो में 2 क्लासेस में, ठीक। तो पहले उससे कवर कीजिए, इसके बाद क्या कीजिएगा, इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बिना देरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम लोग का आज कौन सी है, टाइप नंबर हम लोग का थर्ड है, ठीक। तो इस टाइप नंबर थर्ड में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई एक वस्तु खरीदते हैं, 50 रुपये का कोई वस्तु सेल हो रही है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आज प्राइस हमारा, कोई वस्तु है, इसका प्राइस मान लीजिए 50 रुपये, ठीक, आज है, ठीक है। कल बढ़ के मान लीजिए उसका दाम हो जाता है 60 रुपये। कितना हो जाता है, 60 रुपये। आज हमारी वस्तु का दाम कितना था, 50 रुपये। कल कितना हो गया, 60 रुपये, ठीक। तो इसमें हम लोग से पूछ देता है कि कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि मान लीजिए 50 रुपये का सामान है और 60 रुपये में हम कल बेच रहे हैं, तो कितने परसेंटेज अधिक में बेच रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किस में पढ़ेंगे, टाइप नंबर थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके और समझेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कि आज हमने 20 रुपये में, आज हमारा दाम 20 रुपये, कल घट के कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, या बढ़ के 25 रुपये हो गया। तो इस टाइप के क्या करेंगे, टाइप नंबर थर्ड में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डालिएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक। लिखिएगा, एक सेब का मूल्य 80 रुपये है तथा वह बढ़कर 90 रुपये हो जाती है तो ज्ञात कीजिए सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया, लिखा है एक सेब का मूल्य कितने रुपए था, 80 रुपये था, बढ़ के कितना हो गया, 90 रुपये हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें क्या करना है, वही निकालना है, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला चीज, पहले मूल्य कितने रुपए था, 80 रुपये था, बाद में कितना हुआ, 90 रुपये। तो जो बाद का वैल्यू आएगा उसको आगे लिखेंगे, यानी कि कम था, अब इतने 80 रुपये में था, 90 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो 90 जो होगा आगे हो जाएगा, और जितने रुपये पहले दाम तो कहाँ ले देंगे, पीछे, इसमें से घटा देंगे। तो कितना जाएगा, 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब इसका एक फार्मूला लिख रहे हैं, उसको लिखेगा वृद्धि होती है। अगर मूल्य में क्या होती है, वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, जो हमारा मूल्य था घटा के निकालेंगे तो वो हमारा ऊपर हो जाएगा, जितनी वृद्धि होगी, ऊपर, और जो हमारा पहले मूल्य था, पहले मूल्य, यानी कि जो पहले एकदम शुरुआत में प्राइस था उसको नीचे रख देंगे, और गुणा कितने का कर देंगे, 100 का। परसेंटेज लगा देंगे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। तो ये वृद्धि का क्या होता है, फार्मूला होता है। कभी भी जो वैल्यू था, पहले कुछ और रुपये था, फिर बढ़ के कुछ और रुपये रहता था, कोई जी फार्मूला लगाएंगे, वृद्धि बराबर वृद्धि बटा में पहले का मूल्य गुणे का 100, ठीक। तो पहले का मूल्य कितना था, देखिए पहले वृद्धि कितने हुई, 10 रुपये की, क्योंकि 80 रुपये में क्या था, पहले का दाम था, बढ़ के 90 रुपये, तो 90 माइनस का 80 कितना जाएगा, 10। तो बढ़ोतरी कितना होगा, 10 का। पहले मूल्य कितना था, 80 रुपये, तो 80 परसेंटेज लगाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का, ठीक। एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 देखें, 2 5 या 10, 8 4 जा 2 4 जा 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 1.25 आ जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 1 2.5%, यानी कितनी परसेंट की बढ़ोतरी होगी, 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इस टाइप का क्या करेंगे, ये फार्मूला होगा, इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक। अभी फिर एक और क्वेश्चन देंगे, इसको क्या कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक।
चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, चीनी का मूल्य मान लीजिए 16 रुपये, ठीक है। कितने रुपए है? 16 रुपये, ठीक, प्रति किग्रा है। यानी कि 1 केजी का मूल्य कितना है? 16 रुपये 1 केजी चीनी का, ठीक है, था, ठीक। उसका मूल्य बढ़कर कितना हो जाता है? 20 रुपये। कितना हो जाता है? 20 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, प्रति किग्रा। क्या जाता है? प्रति किग्रा हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या करना हमको? ज्ञात करना। पहले चीनी का मूल्य कितने रुपए था? 16 रुपये था, ठीक। क्या लिखा है? चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था, पहले था, ठीक। उसका मूल्य बढ़ गया, यानी कि बाद में बढ़ा था, कितना हो गया? 20 रुपये केजी हो गया, ठीक है, हो जाता है। तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया था आप लोग को, जो बढ़ के जो मूल्य होगा, ठीक है, जो मूल्य बढ़ा होगा उसको कहाँ लिखेंगे? आगे लिखेंगे, ठीक। और जो मूल्य पहले था उसे कहाँ लिखेंगे? पीछे घटा देंगे, ठीक। तो 16 में से 20 घटाएंगे तो कितने रुपए हो जाएगा? 4 रुपये बचेगा, ठीक। 4 रुपये की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, यानी कि बढ़ गया, ठीक। अब हम कौन सी प्रतिशत के वृद्धि, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको फार्मूला कौन सी बताया? वृद्धि हो जाएगा आपका जो पहले मूल्य था, पहले मूल्य गुणा के क्या कर देंगे? 100। कभी भी बोलता है कि वृद्धि हुई, या मान लीजिए चलिए अभी वृद्धि का पढ़ लें, इसके बाद घटेगा, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हुई वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का इस टाइप का चल रहा था। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए वृद्धि कितने रुपये? 4 रुपये को, तो 4 ऊपर कितने रुपये था? 16 रुपये। तो 16 नीचे पहले का मूल्य, पहले कितना था? 16 गुणा के कितना कर देंगे? 100। देखिए 4 से इसको 4 काटना है, 4 चौके 16। अब यहाँ से इसको कटा दे, 4 दूना के 8, 2 0, 4 पचे 20। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? 25% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, ठीक। तो यहाँ से आप कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई? 25% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। कितने रुपये बढ़ा था हमारा? 4 रुपये बढ़ा था, 20 रुपये, 16 रुपये पहले मूल्य था, बाद में कितना हो गया? 20 रुपये। बढ़ोतरी कितना हो गई? 4 रुपये, यानी कि वृद्धि 4 रुपये की हुई थी। अब हमको प्रतिशत में निकालना था, तो इस तरह क्या करेंगे? आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये थी बढ़ोतरी वाली क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यही हमारा घाटा वाला हो जाता है कि हमारा मूल्य पहले इतना रुपये था, आप घट के इतना रुपये हो गए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी से हमको क्या करना? बेचना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? अब वो क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक। ये टाइप नंबर हमारा 3 में ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? थर्ड। तो इसको आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखते हैं हम लोग? थर्ड। और उसमें देखेंगे कि जब हमारा घाटा होगा तो कैसे घाटा वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये तो हमने लाभ वाला क्वेश्चन, यानी कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो, ऐसा क्वेश्चन कर लिए, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कितने प्रतिशत की घाटा हुआ, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग का? थर्ड है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए लिखते हैं एक कबूतर का मूल्य, मान लीजिए कबूतर का मूल्य 70 रुपये है, ठीक है। कितने रुपये है? 70 रुपये था, ठीक। उसका मूल्य बढ़कर मान लीजिए 100 रुपये हो जाता है। 70 रुपये का पहले कबूतर एक मिल रहा था, ठीक है। फिर उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। तो ज्ञात कीजिए कबूतर के मूल्य में कितने प्रतिशत की
कितने प्रतिशत की, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत है। क्या लिखिए, कबूतर का मूल्य कितने रुपए था, 70 रुपये था। यहाँ पर लिखिएगा घटकर, घटकर मान लीजिए 50 रुपये हो जाता है। ठीक है, बढ़ोतरी मतलब हम लोग क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पर घाटा वाला देख लेते हैं, घाटा वाला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक कबूतर का मूल्य कितना था, 70 रुपये था, उसका मूल्य घट के कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। तो ज्ञात कीजिए कबूतर का मूल्य में कितने प्रतिशत की क्या हुई, घाटा हुआ। ठीक है, क्या निकालेंगे, अब घाटा निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब जो पहले मूल्य था, ठीक है, उसको कहाँ लिखेंगे, आगे, और जो घट गया उसको कहाँ लिखेंगे, पीछे। और जब लाभ वाला में हम कैसे कर रहे थे, जब हमारा क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, यानी कि सॉरी वृद्धि हो रहा था, तो वृद्धि वाला कहाँ था, आगे, और जो पहले मूल्य था कहाँ था, पीछे। ठीक, तो इसमें देखिएगा बस हल्का सा उल्टा लिखा गया है। ठीक है, जो पहले मूल्य था उसको आगे लिख दिए, और जो बाद में मूल्य था उसको कहाँ लिख दिए, पीछे। ठीक, तो अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 70 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 20। कितने रुपए का घाटा हुआ हो, 20 रुपए का घाटा हुआ। अब इसको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। तो हमारा मूल्य में पता चल गया कि 20 रुपए का हमको घाटा हुआ। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखिएगा, घाटा बटा में पहले का मूल्य गुणे का 100। ठीक है, यह भी उसी तरह सेम आपका फॉर्मूला है। ठीक, वहाँ पर जब वृद्धि होगी तो जब आपकी क्वेश्चन में वृद्धि दिया होगा तो वृद्धि ऊपर पहले का मूल्य गुणे का 100। अगर घाटा होगा तो घाटा बटा में पहले का मूल्य गुणे का 100। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हल्का सा वृद्धि घाटा यहाँ पर चेंज हुआ है। और यहाँ पर जब घटाएंगे वृद्धि वाला तो यहाँ पर जो बाद का मूल्य रहेगा वो आगे, जो पहले का मूल्य रहेगा पीछे। और जब घाटा वाला क्वेश्चन करेंगे तो पहले का मूल्य आगे, बाद का मूल्य पीछे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घाटा कितने का हुआ, 20%, 20 रुपये का। तो 20 बटा में पहले का मूल्य कितना था, 70 रुपये, तो 70 गुणे का क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक, अब एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो कटा देंगे। अब बचा है 7 10। अब इसका क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 7 1 हम 7, 3 0। ठीक है, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूना के 14। ठीक है, तो कितना जाएगा, 1.24। 7 के इसमें 10 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 1.42। अब इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 2 कम 2। ठीक है, यहाँ पर कितना पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 28.4% का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7 का इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, फिर इसका इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना गया, 28.4%। ठीक, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, घाटा वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, घाटा वाला क्वेश्चन। उसमें आपको अगर नहीं समझ में आता तो क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखते हैं, 4 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं यहाँ पर। मान लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, एक कलम का मूल्य 180 रुपये था। ठीक है, उसका घटकर मान लीजिए, लिखे उसका घटकर मान लीजिए 150 रुपये हो जाता है। तो कितने प्रतिशत का घटा हुआ वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख लीजिए, एक कलम का मूल्य 180 रुपये था, उसका घटकर कितना हो जाता है, 150 रुपये हो जाता है। ठीक, तो उसका कितने प्रतिशत का घाटा हुआ वही क्या करना हमको निकलना है। ठीक, तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्वल देंगे। ठीक है, पहले का मूल्य कितना था, 180, तो 180 लिख देंगे। बाद का मूल्य कितना था, 150 था, कर लेंगे 150। ठीक है, अब 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। ये 30 रुपये का क्या हुआ, घाटा हुआ। ये तो हमको अंक में पता चल गया कि 30 रुपये का घाटा हुआ, प्रतिशत में निकालना है। तो आपने बताया था कौन चीज, घाटा। घाटा कितने का हुआ है, 30 रुपये का। बटा में कौन सी, पहले का मूल्य, तो 180 गुणे का किसका करेंगे, 100। एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो कटा दें। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 5 10। अब इसका इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 0.9 5 45। ठीक है, 9 5 45, फिर 9 5 45, तो कितना जाएगा, 0.55 पाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 यहीं 15 को 5, 5 15 1 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये ना, तो कितना हो जाएगा,
16.5%। इसका आंसर कितना जाएगा? 16.5%। ठीक, तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप टाइप नंबर देखते हैं, एक और लास्ट बचा हुआ है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका यदि आपका प्रतिशत जो चैप्टर लिखा है खत्म हो जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पहले के लेक्चर में 2 लेक्चर में बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर क्या करेंगे, 4 समझेंगे, इतना तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 में इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए इतने रुपए मूल्य था, इतना बढ़ गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या कितने रुपए हमारा वृद्धि हुआ है। रुपए पूछेगा तो घटा के सिर्फ आंसर करेंगे, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो क्या करेंगे, उसका प्रतिशत भी निकाल देंगे। ठीक है, और अगर घाटा होता है तो घाटा भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अब टाइप नंबर 4 समझते हैं कि इस टाइप नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास कुछ धनराशि है, हमको पता नहीं कि कितना उसका धनराशि है। ठीक है, कोई बोल दे कि इसका हमने 20%, इसका मैंने 20% किसी को दिया। ठीक है, तो मान लीजिए 400 हो गया, कितने रुपए हो गया, 400 रुपये हो गया। हमको पता नहीं कि आपके पास कितने रुपए, जितने रुपए आपके पास धनराशि आपके पास यानी कि जितने रुपए आपके पास पैसा है, उसका आपने 20% किसी को दे दिया। तो 20% आपने किसी को दिया तो कितना हुआ, जितना धनराशि था उसका 400 हुआ। 20% कितना हो गया, 400। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो धनराशि हमको पता नहीं तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जो इस धनराशि का 20% दिया गया तो क्या निकालेंगे, उसी को ये कितना है वही निकालना है। ठीक है, तो 20 लिख देंगे, ये इसको क्या लिख देंगे, परसेंट को हटाएंगे तो कैसे लेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 400। ठीक, अब x बराबर भैया पर देखिए भागा तो देखते हो जाएगा गुणा में, तो 400 गुणे का 100 बटा में कितना हो जाएगा, 20। एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो काट देंगे, फिर दूसरे इसको काट देंगे तो कितना जाएगा, 20। तो अब इसका 20 का 100 में गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 3 गो जीरो फिर 2 कितना जाएगा, 2000 रुपये होगा। कितना होगा, 2000, यानी कि 2000 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 400 रुपये। यानी कि आपके पास कितने रुपए था, 400 रुपये था। ठीक, तो क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि आपके पास कुछ धनराशि है, उस धनराशि जितना है आपके पास धनराशि उसका 20% आपने किसी को दिया है, वो कितना दिया है, 400 दिया है। तो आपके पास कितने रुपए वही ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करते हैं, जितना आपके पास धनराशि हमको पता नहीं तो उसको मान लेंगे x, 20 है तो 20, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगा देंगे 100, बराबर कर देंगे 400। अब यहाँ पर क्या था, बटा के रूप में था तो ये भाग में क्या था, उधर जाता तो क्या होता है गुणा, तो 400 गुणे का 100, यहाँ पर गुणे में था, इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना जाएगा, 2000। ठीक, इस तरह का होता है क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसका 1 हो गया, यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, यदि किसी धन राशि का, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो, 45 रुपये हो तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, यदि किसी धनराशि का 15% हो तो मतलब अगर किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह क्या कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखिए किसी धनराशि का हमको पता नहीं कौन सी कितनी धनराशि है, तो उसको क्या मान लेंगे x। उस धनराशि का 15% कितना हो रहा है, 45, तो 15 बटा का लिख देंगे 100, अब बराबर का लिख देंगे 45 है तो 45। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा, आइए हमारा गुणा में तो नीचे जाएगा तो क्या होगा भाग, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 45 का 45 गुणे, ये उधर जाएगा तो कितना होगा, गुणे में 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 तिया क्या होगा 45, और 3 का 100 में गुणा करेंगे सॉरी तो कितना हो जाएगा 300। तो वो हमारे पास कितनी राशि थी, 300। ठीक है, तो जो हमारे पास धन था कितना था, 300। 300 का मैंने 15% किसी को दिया था, कितने रुपए दिया, 45 रुपये। ठीक, तो आई होप आपको ये सब जो प्रतिशत चैप्टर होगा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा आपका कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो जितना नीचे से नीचे लो लेवल
कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें, ठीक। और बटा वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, फिर वृद्धि वाला देख लिया कि कैसे वृद्धि होगी, और फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन देख लिया अगर हमारे पास इतनी धनराशि है उसका इतना देंगे तो क्या होगा, ठीक। तो इस टाइप का आपका प्रतिशत में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक।